दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, फिलहाल ट्रेन से नहीं बसों से ही भेजे जाएंगे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोग भी। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें इन कार्ड धारकों को मई के महीने में मिलना शुरू होगा मुफ्त राशन। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, योगी सरकार का ऑपरेशन घर वापसी जारी। जानिए कितने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को पहुंचा चुकी है घर। इसी के साथ जी हां, 3 मई के बाद किस प्रकार खोला जाए लॉकडाउन, मंत्रियों के साथ विचार कर रही है योगी सरकार। अगली बड़ी खबर में, जी हां, लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार। जानिए कैसे कर सकेंगे ऑर्डर। इसी के साथ विशेषज्ञों ने चेताया मई का महीना महामारी के लिए बेहद अहम, हालात के काबू होने या हाथ से फिसलने का वक्त। जी हां दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों से पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 34,100 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 24,200 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 8,700 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 1,100 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 32,50,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 2,29,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,18,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, फिलहाल ट्रेन से नहीं बसों से ही भेजे जाएंगे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और अन्य लोग भी। इसके अलावा राज्य सरकारों की केंद्र से अपील, बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को घर भेजना मुमकिन नहीं। सूत्र दोस्तों आपको बता दें देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों को उनके घर भेजने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद कुछ राज्य केंद्र सरकार से इसके लिए ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें दक्षिण भारत के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घरों तक वापस भेजना मुमकिन नजर नहीं आता है। जी हां, इन राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। बसों के जरिए इतनी बड़ी संख्या में इतनी लंबी दूरी तक प्रवासी मजदूर को भेज पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें इससे पहले बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों या इसी तरह फंसे हुए अन्य लोगों को केवल सड़क के जरिए ही बसों में बैठाकर ही उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। राज्यों को परिवहन का इंतजाम करना होगा। कई राज्यों ने केंद्र का ध्यान इस ओर लाने की कोशिश की है कि हजारों ऐसे लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले हैं और दक्षिण भारत के राज्यों में काम करते हैं। इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए कई राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि प्रवासी मजदूरों को दूर जगह पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। इसके अलावा आपको बता दें लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में करीब 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ठीक नहीं है। लोग इतनी गर्मी में 3 से 4 दिन कैसे बस में सफर कर पाएंगे। बसों की तुलना में ट्रेन बेहतर विकल्प है। अगर आप भी किसी जगह फंसे हुए हैं तो आप अपना नाम और राज्य का नाम लिखें और आप किस राज्य में फंसे हुए हैं कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, योगी सरकार का ऑपरेशन घर वापसी जारी है। जी हाँ, जानिए कितने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को पहुंचा चुकी है घर। दोस्तों आपको बता दें देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने में योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। इन कामगारों और श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की प्रक्रिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राजस्व विभाग से 6 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन तैयार कराए हैं। बता दें कि योगी सरकार ने इससे पहले दिल्ली से 28 और 29 मार्च को 4 लाख लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया है। इसके बाद हरियाणा और राजस्थान से भी 50,000 लोगों को घरों तक पहुंचाया गया। हरियाणा से 13,000 लोगों को और लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आज मध्य प्रदेश से यूपी के कामगार और श्रमिक घर वापस लाए जाएंगे। वहीं कल यानी 1 मई को गुजरात से श्रमिक और कामगार उत्तर प्रदेश वापस लाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच गुरुवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी राज्यों में फंसे यूपी के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील भी की है। उन्होंने कहा अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घर
घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार हो रही है। इसीलिए वे जहां हैं वहीं रहें, संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहें, कतई पैदल न चलें। दरअसल यूपी सरकार ने लोगों की घर वापसी के लिए देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर यूपी के कामगारों और श्रमिकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। सभी का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई है। क्या आप अभी तक अपने घर वापसी पहुंचे हैं या नहीं? अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इन कार्ड धारकों को मई के महीने में मिलना शुरू होगा मुफ्त राशन। जी हाँ, लॉकडाउन में फंसे गरीबों को मई माह में भी मुफ्त राशन मिलेगा। मई माह में भी 2 चरणों में राशन मिलेगा। 1 मई से होने वाले गेहूं चावल के वितरण में एपीएल व जॉब कार्ड धारक और पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त में राशन मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 2 रुपए किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए किलोग्राम की दर से चावल का वितरण किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, 36 दिन से लॉकडाउन में फंसे जिले के 5,84,764 उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अप्रैल माह की भांति मई माह में भी राशन का वितरण 2 बार होगा। पहले चरण में राशन वितरित करने की समय सीमा 1 से 12 मई निर्धारित की गई है, जबकि दूसरे चरण में 15 से 25 मई तक राशन का वितरण होगा। दूसरे चरण में प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चना मिलेगा। राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले कोटेदारों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। अगर कोई कोटेदार निर्धारित दर से अधिक रुपए वसूलता है अथवा कम राशन देता है तो उसके खिलाफ जांच कराकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको आपके यहाँ पर राशन समय पर दिया जा रहा है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, 20 करोड़ लोगों को जल्द मिलेगी मुफ्त दाल। इसके अलावा किसानों और गरीब लोगों को दे चुकी है सरकार करोड़ों रुपए की सहायता राशि। आंकड़े जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस रोकने के लिए दूसरे दौर के लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में दाल उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 20 करोड़ लाभार्थियों को 3 माह तक 1 किलो दाल प्रति परिवार वितरण के लिए 5.88 लाख टन दाल का आवंटन हो चुका है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि 28 अप्रैल तक नेफेड ने 1.14 लाख मीट्रिक टन दाल भेजी है। इसमें से 83.167 टन दाल का उठाव राज्यों ने कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने दी थी राहत। वहीं लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूरों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों के खातों में अब तक 1,405 करोड़ रुपए डाल चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 31.77 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत अब तक 33 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। क्या आपको सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि आपके बैंक में भेजी गई है या नहीं? अपना नाम और राज्य का नाम कमेंट करके यह बात हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच अब आपके घर तक सामान पहुंचाएगी सरकार। कर सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। दोस्तों आपको बता दें, देश भर में लॉकडाउन के बीच अब सरकार गांव में सामान की ऑनलाइन डिलीवरी करने की तैयारी में है। अब सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाएगी। अब लॉकडाउन के दौरान फोन या CSC से ऐप सामान ऑर्डर किया जा सकेगा। जी हाँ, इसके अलावा CSC कुछ घंटों में घर तक ऑर्डर डिलीवरी कर देगा। अब गांव में ई-कॉमर्स के लिए CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अभी तक 2000 कॉमन सर्विस सेंटर ऐप से जुड़े हैं। मई तक 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर सिर्फ जरूरत का सामान ही मुहैया कराया जाएगा। जी हाँ, इसके जरिए सिर्फ दाल, आटा, चावल, सब्जी जैसी चीजें ही मिलेंगी। गौरतलब है कि कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्क पूरे देश में है। देश में करीब 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर अभी आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड बनता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के नेटवर्क के इस्तेमाल की तैयारी है। क्या ऐसी कोई सुविधा सरकार को सभी राज्यों में शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, 3 मई के बाद किस प्रकार खोला जाए लॉकडाउन, मंत्रियों के साथ विचार कर रही है योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से राज्य मंत्रियों ने कहा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चरणबद्ध रूप और शर्तों के साथ खोलने में हॉटस्पॉट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। 3 मई के बाद लॉकडाउन खोले जाने के बारे में मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की राय ले रहे थे। राज्य मंत्रियों द्वारा सुझाव दिया है कि ग्रीन जोन वाले जिलों में शर्तों के साथ लॉकडाउन तो खोलें, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, ताकि दूसरे ऑरेंज व रेड जोन के लिए ग्रीन जोन वाले जिले मॉडल बन सकें। आपको क्या लगता है, सरकार को लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से योगी आदित्यनाथ की अपील।
आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वे सब्र रखें और सरकार उनके लिए घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, विशेषज्ञों ने चेताया, मई का महीना बेहद अहम, हालात के काबू होने या हाथ से फिसलने का वक्त। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 2 चरणों में लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली है। अब सबकी नजर इस पर है कि लॉकडाउन को फिर बढ़ाया जाएगा या नहीं, लेकिन केंद्र के संकेतों से स्पष्ट है कि देशव्यापी लॉकडाउन को और ज्यादा रियायतों के साथ बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट ने चेताया है कि मई का महीना देश के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बनने या बिगड़ने वाला साबित हो सकता है, लिहाजा बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, भारत में वैक्सीन का ट्रायल जल्द, 8 वैज्ञानिक दलों को मिली सफलता। दोस्तों आपको बता दें, वैक्सीन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का शोध अब जानवरों के ट्रायल के स्तर पर पहुंच चुका है। जी हां, 1 या 2 सप्ताह में यह परीक्षण शुरू होगा। इसमें सफलता के बाद इसका इंसानों पर परीक्षण होगा। देश के 7 से 8 वैज्ञानिक समूह वैक्सीन शोध में आगे चल रहे हैं। आधा दर्जन शैक्षणिक संस्थानों के वैज्ञानिक भी वैक्सीन अध्ययन में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, भारतीय वैज्ञानिकों को पूर्ण सफलता के लिए 12 से 18 माह का वक्त लग सकता है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों के 75 दल वैक्सीन में जुटे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन किसी भी देश में बने, इसका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक, कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट सहित कुछ कंपनियों के वैज्ञानिक जानवरों के ट्रायल तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में शुरू हुए शोधों की निगरानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप कर रही हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।